नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। प्रचार की लड़ाई खत्म, अब वोटिंग का इंतजार। आयोग की मार्गसूची का सख्ती से पालन करें। शेयर बाजार के नए रिकॉर्ड ने जगाया उत्साह। मुख्य न्यायाधीश ने एक साथ 9 जजों को दिलाई शपथ। भाजपा के उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारों की फौज। जनसेवा फाउंडेशन के मराठी भाषियों से अपील। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम चुनाव का प्रचार अब थम गया है। महज 6 दिनों में अभियान की धूल उतनी ही तेजी से उड़ी है। अब प्रत्याशी 3 तारीख को मतदान का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पिछले कुछ दिनों से मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रचार कार्य खत्म हो गया है। अब वोट पाने की परीक्षा पास होगी। मैदान में अब 358 उम्मीदवारों का भविष्य अटका है। 38 पूर्व पार्षद मैदान में हैं। बाकी नए उम्मीदवार नगर निगम में प्रवेश पाने के लिए बेताब है। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। कई वार्डों में बहुआयामी संघर्ष की तस्वीर है। मतदान 3 सितंबर को शाम 7 बजे समाप्त होगा। इससे पहले 48 घंटे यानी DT 1 तारीख को सुबह 7 बजे प्रचार को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में उम्मीदवारों के पास मंगलवार को चुनाव प्रचार का सिर्फ 1 दिन बचा है। इससे मतदाताओं से सीधे संपर्क के साथ साथ बैठकों की योजना को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों की अच्छी भीड़ उमड़ पड़ी। आयोग की मार्गसूची का सख्ती से पालन करें। MG हिरेमठ ने लोगों से नगर निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा दी गई भूमिका को निभाने की अपील की। नगर निगम चुनाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में प्रशिक्षण केंद्र के लिए सोमवार सुबह हिरेमठ का दौरा किया। इस बार वो ये बात कर रहे थे। 1 दिवसीय चुनाव के लिए प्रशिक्षण सोमवार को सेंट पॉल हाई स्कूल और सेंट मेरी हाई स्कूल में आयोजित किया गया। हिरेमठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को वोटिंग मशीन चलाने, मतदाता सूची और मतपत्रों के सत्यापन का पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान यदि किसी को कोई शंका या समस्या हो तो वो वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से उसका तत्काल समाधान करे। चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। इससे सभी को सावधान रहना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड ने जगाया उत्साह। भारतीय शेयर बाजार ने आज एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़त के साथ शुरुआत की है। शेयर बाजार के खुलते ही सेंसेक्स सुबह के सत्र में 57,000 के पार चला गया। पहली बार सेंसेक्स ने 57,000 को छुआ है। एक महीने में सेंसेक्स 4,000 अंक बढ़ा है। अगर शेयर बाजार भी ऐसा ही उत्साह दिखाता है तो अक्टूबर से पहले सेंसेक्स के 60,000 को छूने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार में निवेश बढ़ने से सेंसेक्स में तेजी आई है। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भी तेजी आई है। सुबह के सत्र में निफ्टी 17,000 को छू गया था। निफ्टी में अब तक की सबसे बड़ी तेजी है। अमेरिकी बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों, देश में कोरोना मरीजों में गिरावट और तेजी से बढ़ रहे टीकाकरण अभियान का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही ऑटो सेक्टर में बिक्री और बढ़ती GDP ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने एक साथ 9 जजों को दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आज एक साथ 9 जजों को शपथ दिलाई। पहली बार इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इन 9 जजों में 3 महिला जज भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह कोर्ट के अतिरिक्त भवन के सभागार में आयोजित किया गया। प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने 9 न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीशों की आमतौर पर एक अदालत कक्ष में शपथ दिलाई जाती है। श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली, BV नागरत्न, CT रविकुमार, MM सुंदरेश, बेलायम त्रिवेदी और PS नरसिंहा ने शपथ ली। मंगलवार को 9 न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद से मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। चूंकि स्वीकृत संख्या 34 है, फिर भी एक पद रिक्त रहेगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 17 अगस्त को हुई बैठक में 9 नए न्यायाधीशों के नामों की मंजूरी दी गई। 2019 के बाद किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद से नियुक्तियां रुकी हुई थी। भाजपा के उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारों की फौज।
नगर निगम चुनाव के मैदान में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जोरदार प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भाजपा नेता नगर निगम में सत्ता स्थापित करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए वीआईपी प्रचार खुद सामने आ गया है। इसके चलते कई वार्डों में भाजपा प्रत्याशी आगे बढ़ने लगे हैं। विशेष रूप से जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, राज्य की चैरिटी मंत्री शशिकला झोले उम्मीदवारों की प्रचार के लिए मंगला अंगड़ी ने खास पहल की है। इन मासिक नेताओं का संवाद शुरू हो गया है। विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं से मिलकर प्रत्याशियों के प्रचार में तेजी आई है। वही प्रत्याशी अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन प्रचारों का सहारा ले रहे हैं। बेलगाम दक्षिण विधायक नगर निगम चुनाव प्रभारी अभय पाटिल ने बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के ईश्वरप्पा ने भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। शहर के कई इलाकों में यह अभियान जोरों पर है। इसमें भाजपा नेताओं के विशेष अभियान से माहौल में हड़कंप मच गया है। जनसेवा फाउंडेशन की मराठी भाषियों से अपील। बेलगाम नगर निगम के लिए अब मतदान 3 तारीख को होगा। ऐसे में नगर निगम में मराठी भाषी बहुमत का निर्वाचित होना जरूरी है। इसके लिए मराठी भाषी उम्मीदवारों को अपनी पहचान की रक्षा के लिए मराठी भाषी उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से एक अपील की गई है। हाल ही में फाउंडेशन के सदस्यों की एक बैठक हुई। इस बैठक में फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने कहा कि खानापुर की जनता मराठी भाषी उम्मीदवारों का समर्थन करती रहेगी। उन्होंने ये भी गवाही दी कि उनके सभी संबंधित रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से जागरूकता कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर फाउंडेशन के पदाधिकारी दिलीप पवार, अप्पाया गुरव, निरंजन बिरजे, नारायण पाटिल और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 10 से 19 सितंबर तक गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधों के कारण गणेशोत्सव मंडलों के लिए जगह की समस्या है। इसे देखते हुए केंद्रीय गणेशोत्सव निगम की ओर से उन क्षेत्रों में 10 × 10 आकार का मंडप बनाने का अनुरोध किया गया है जहां सामुदायिक भवन या मंदिर स्थान उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय गणेशोत्सव महामंडल के पदाधिकारियों ने आज पुलिस उपायुक्त त्यागराजन से मुलाकात कर बोर्ड की समस्याओं से अवगत कराया। बेलगाम में कुल 378 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। ऐसे मंडलियों को 10 × 10 आकार का एक छोटा मंडप बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हर मंडल नियमों का पालन करते हुए गणेशोत्सव मनाएगा। तथापि मंडलों की समस्याओं को जानते हुए उनके लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये मांग निगम के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल ने की। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, सतीश गोरगौंडा, विकास कलगड़गी, शिवराज पाटिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। वैभव नगर में घटी जेवर की चोरी की घटना। वैभव नगर में एक बंद घर में चोर घुस गए और 6 तोल के गहने उतार दिए। इसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए थी। चोरी का पता सोमवार सुबह करीब 8 बजे लगा। वो रविवार को अपने घर में सेंट्रल लॉक लगाकर परिवार के साथ दूसरे गांव गए थे। इस बार चोर सेंट्रल लॉक तोड़कर अंदर घुस गए। उसने अलमारी की चाबी निकाली और उसमें से 6 तोल के गहने निकाल दिए। घटना का खुलासा सोमवार सुबह तब हुआ जब सैयद परिवार घर आया। उन्होंने मामले की सूचना एपीएमसी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। डॉग टीम और स्टाम्प एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, लेकिन चोरों का पता नहीं चल सका। पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ हिरेमठ जांच कर रहे हैं। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की अपील। केंद्र ने मराठी मतदाताओं से शहर और तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवारों का समर्थन करने और उन्हें भारी बहुमत से जीतने की अपील की है। इस संबंध में केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने अपील की। रात का कर्फ्यू बरकरार, वीकेंड लॉकडाउन रद्द। बेलगाम जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सप्ताहांत में कर्फ्यू नहीं रहेगा। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हुई विशेष बैठक में फैसला लिया है और सीमावर्ती लोगों को बड़ी राहत दी है। कर्नाटक में बेलगाम सहित सीमावर्ती जिलों में हर शुक्रवार को रात 9 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जा रहा था। शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे तक गैर जरूरी वस्तुओं का व्यापार प्रतिबंधित था, लेकिन सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। वहीं मंगल कार्यालय की कुल क्षमता का 50% विवाह समारोहों में खर्च किया जाएगा। एक बार में
में एक शादी में अधिकतम 400 नागरिक एक साथ आ सकते हैं। हालांकि केरल और महाराष्ट्र से प्रवेश पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। वहां से प्रवेश करते समय RT-PCR अनिवार्य होगा। माहेश्वरी समुदाय का निवेदन। कर्नाटक में माहेश्वरी समुदाय को P क्लास में पंजीकृत होने के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक और समुदाय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। माहेश्वरी समुदाय की ओर से जिला कलेक्टर को एक बयान में मांग की गई थी। कर्नाटक में माहेश्वरी समुदाय के 2609 परिवार है। लगभग 14,599 की आबादी वाला समुदाय है। इस समुदाय को शिव भक्त के रूप में देखा जाता है। यदि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो निश्चित रूप से यह समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है। बयान में मांग की गई कि माहेश्वरी समुदाय को तुरंत Q क्लास में शामिल किया जाए। बच्चों की पढ़ाई का मसला गंभीर होता जा रहा है, इसके लिए विशेष योजना लागू करने की भी मांग की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति अशोक चिंडक, सचिव पुरुषोत्तम भट्टड़, राजेंद्र मुंदड़ा सहित नागरिक मौजूद थे। 6 सितंबर को जलापूर्ति ठप। L&T कंपनी से 6 सितंबर को मरम्मत का काम शुरू होने से शहर में पानी की कमी हो जाएगी। कंपनी ने पत्र के जरिए जानकारी दी है। तुम्मरगुद्दी के पास 26 अगस्त को हिडकल जलाशय से शहर में पानी की आपूर्ति रिसने लगी थी। इसके चलते बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। इस दिन शहर में हिडकल जलाशय से पानी की आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी मरम्मत का काम 6 सितंबर को किया जाएगा। वार्ड में 24 घंटे पानी की आपूर्ति भी होगी। नागरिकों से सहयोग करने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।